ये सब थे उनके? ये सब थे मैडम के। उनके पास भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके यहाँ के भी सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिया। हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, सीसीटीवी कैमरे उनके भी ऑफिस में लगे होंगे मैडम। क्या इसको सार्वजनिक कराया जाए? अगर अधिकारी हैं तो ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आम पब्लिक को अपशब्दों का इस्तेमाल करो और बनने का आप बिल्कुल मुजरिम हो गए हैं। अच्छी बात है, शासन उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार लेके जाओ। आप इसकी बात इधर से उधर से पहले पानी डाल लो, पानी जान दो माशूद्दीन ने ये सब थे उनके? ये सब थे मैडम के। उनके पास भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके यहाँ के भी सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिया। हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, सीसीटीवी कैमरे उनके भी ऑफिस में लगे होंगे मैडम। क्या इसको सार्वजनिक कराया जाए? अगर अधिकारी हैं तो ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आम पब्लिक को अपशब्दों का इस्तेमाल करो और बनने का आप बिल्कुल मुजरिम हो गए हैं। अच्छी बात है, शासन उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जोशी, कहाँ रहते हैं? कर्मचारी कॉलोनी ब्यावरा। क्या मामला है? आपकी बच्ची की टीसी नहीं दी जा रही है, क्या है मामला? मेरे से अप्रैल की फ़ीस मांगी जा रही, दोनों बच्चियों की। अप्रैल माह की फ़ीस जमा करने के लिए बार बार बोला जा रहा है, जो कि मेरे से अवैध वसूली की जा रही है। रिजल्ट मार्च में आता है, नया सत्र अप्रैल से चालू होता है और अप्रैल की जो फ़ीस रहती है वो मुझसे मांगी जा रही है, जबकि मेरी बच्चियाँ मार्च में एग्ज़ाम देने के बाद से स्कूल की बाउंड्री में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। उनका रिजल्ट भी मैं पेमेंट करने के बाद ही लाया हूँ। तो संचालक से बात हुई क्या आपके कभी कुछ? वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने फ़ोन लगाया तो मेरे पास आउटगोइंग कॉल की हिस्ट्री निकलवा सकते हैं ना। वो सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। और बोल रहे हैं कि मैंने इसको 12 तारीख को इशू कर दी, तो 23 तारीख के बाद मेरी स्कूल की विजिट है, उसमें मेरे को वहाँ से मना करके भगाया गया है। और 6 तारीख को आपने स्पीड पोस्ट की, आपकी रसीद है, तो आपने 6 को मैडम का दोपहर में रिसीव करने के बाद नोटिस, इसके बाद अगर आपने मेरे घर पे भेजी है और अगर वो लिफाफा अगर खाली निकलता तो मैं आज किन से शिकायत करता? हर व्यक्ति ये कहता है कि आपको तो मिल चुकी है टीसी। अगर किसी प्रकार का स्कूल से अगर नोटिस होता तो, या और कोई अनलीगल पेपर उसके अंदर होते तो मैं स्कूल के द्वारा किसी प्रकार का भेजा हुआ लिफाफा क्यों रिसीव करूँगा? क्योंकि स्कूल से आने की कोई चीज़ होती ही नहीं है लिफाफे में। आप कहाँ आवेदन कर चुके हैं, कहाँ का फरियाद कर चुके हैं आप? सर्वप्रथम मैंने एसडीएम मैडम को आवेदन दिया था 13 मई को। 16 मई के लगभग मैंने बीओ साहब को दिया था। 10 जून के लगभग मैंने 11 जून के लगभग मैंने जन सुनवाई मंगलवार में कलेक्टर साहब के यहाँ दिया था। उसी दिन मैंने डीओ साहब के यहाँ दिया था। बीओ साहब से कम 10 बार पर्सनली जाके मिल चुका हूँ। और जो मैं जन सुनवाई में गया था उनसे ही पूछ के गया था, सर अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे जाता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप आगे चले जाइए। उन्हीं के कहने पे मैं गया था, उन्होंने कह दिया था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब कल से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए चक्का जाम धरने पर यहाँ पर, तो कोई आया आपसे मिलने प्रशासन की तरफ से? वो प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं, शायद नायब तहसीलदार मैडम वगैरह, SDO की मैडम थी, वो आई थी। मैं नामजद नहीं जानता हूँ, लेकिन आई थी मैडम वगैरह आई हैं। आपसे बात हुई उनकी? बात हुई है, लेकिन वो तो सब यही कह रहे हैं कि उसने आपको टीसी दे दी। तो टीसी दे किसको दी? मेरे साइन तो दिखा दो, किसको टीसी दी? जिसको टीसी दी वो अपने बच्चों का एडमिशन वहीं करा ले। जिसके पास टीसी वही तो एडमिशन कराएगा ना।
टीसी किसको दी है? स्कूल प्रशासन किसको देगा? फीस मैंने भरी, मुझे देगा या किसी और को देगा? मुझे कोई सूचना ही नहीं है, ना मौखिक है। और अगर कोई व्हाट्सअप किया है तो उसका सबूत होगा उनके पास, अगर फ़ोन किया है तो कोई सबूत होगा। मेरी भी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल निकाली जा सकती है ना। क्या कदम रहेगा बापा आपका? मुझे स्कूल संचालक के ऊपर एक और वहाँ पर जो सोनू सांवरे मैडम बैठती हैं उन दोनों के ऊपर FIR चाहिए, और मेरी बच्चियों की टीसी के ऊपर जो उन्होंने ड्यू फीस लिखा अप्रैल वो हटवा कर बाइज्जत बासम्मान मुझे टीसी प्रदान की जाए, और जिसके अंदर जो उन्होंने गलती की है उसके लिए उनको कानून सजा दे, ये मेरी मांग। ABVP आपके साथ बैठा हुआ डटा हुआ है, कल से सारे लोग आपके साथ में हैं, आपका हौसला इन लोगों ने बढ़ाया है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मात्र एक ऐसी परिषद है जिसने मुझे स्वयं को ढूंढ के मेरे से जानकारी ली पूरी कि आपकी क्या समस्या भैया, हमको बता दीजिए। पूर्ण रूप से जब उनने उसको देखा तो उसको समझे, उनने कहा नहीं ये ऑथेंटिक है, कहीं पर ये गलत नहीं है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय को रोकने के लिए उनने कहा हम आपके साथ हैं। और उसी के लिए सिर्फ चर्चा के लिए मैडम के पास गए थे, और मैडम ने जो अभद्रता की है वो किसी मुजरिम के साथ की जाती है उस टाइप की मेरे साथ की है उन्होंने, और शायद मैडम की निगाह में मुजरिम हूँ। और स्कूल वाले उनको वो टीसी दे चुके हैं, उनको रसीद दे चुके हैं, तो वो साफ पाक निर्दोष है। दोषी मैं हूँ, पर दोषी सिर्फ मौखिक में हूँ, सबूत नहीं है कुछ भी। मैडम ने बोल दिया तू बाहर निकल, तो मतलब तू मतलब एक अपराधी से बोला जाता ना, अपराधी हूँ मैं, तो अपराधी से बोला। ये उनके पद का गरिमा है, मैडम के पद की गरिमा है ये, जो उन्होंने बताई है कि मैं SDM हूँ, और आम आदमी की औकात SDM के सामने नहीं होती है। तेरे को ये सब थे उनके, ये सब थे मैडम के। उनके पास भी CCTV कैमरे लगे हैं, उनके यहाँ के भी CCTV कैमरे चेक कर लिया। हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, CCTV कैमरे उनके भी ऑफिस में लगे होंगे मैडम के, उसको सार्वजनिक कराया जाए। अगर अधिकारी हैं तो ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आम पब्लिक को अब शब्दों का इस्तेमाल करो और उनने कहा आप बिल्कुल मुजरिम हो गए हैं। अच्छी बात है, शासन उनके हाथ में, शासन उनके हाथ में, वो जिसके साथ चाहे जो कर सकते हैं, अधिकार क्षेत्र में उनके। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ कुछ भी। आपका? मेरा नाम जीत शिवर है। आप लोग कल से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मामला है? कल हम 5 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो अपने प्रोग्रेसिव किड्स स्कूल का जो मामला है, उनके पालक हमारे साथ उपस्थित हैं। इनकी 2 छात्रा हैं, एक 8th में एक 9th में, जिसकी टीसी का विषय ये अप्रैल से उस स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, उस दफ्तर के। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि DO, BO, यहाँ के SDOP, SDM सबको बता चुके हैं, प्रशासन को अवगत करा दिया कि मेरी टीसी नहीं मिल रही। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए। परंतु इतनी सुनवाई ना होने के कारण पालक जब SDM, जब बड़े बड़े अधिकारी उनके पास जाता है तो वो उनसे बात नहीं करते और उनको भगा दिया जाता है। स्कूल में भी बात करने की कोशिश करते हैं तो स्कूल वाले उनसे स्पष्ट डराते हैं, धमकाते हैं, मानसिक जो पीड़ा है वो भी देते हैं उनको, और ऐसा बोलते हैं कि आप बिगड़ पूछे स्कूल मत आना। जब ये विषय कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया तो ये विषय SDM महोदय से बात करने के, उसमें हमने बात, SDM महोदय ने कोई बात करनी करी और उन्होंने वहाँ से बदतमीजी के। तो जब छात्र संगठन यहाँ पे बैठा है 5 बजे का, कल का रात भर से ही यहाँ बैठा हुआ है, आज भी बैठा रहेगा। जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान सेन है और मैं विद्यार्थी परिषद से प्रांत की सहमंत्री हूँ। तो अभी जैसा कि सभी को विदित है, प्रोग्रेसिव के विरोध में वो जिस प्रकार की धांधली और अवैध फीस की वसूली कर रहे हैं, हम लोग कल रात से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात से लगातार सभी कार्यकर्ता यहाँ, कल शाम से जो 5 बजे से प्रदर्शन चल रहा है वो रात भर चला है और हम रात भर से यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज भी हम, SDM मैडम नहीं आई कल हमसे बात करने के लिए, तो आज भी हम अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए यहीं चक्का जाम करने वाले हैं। और जब तक मैडम नहीं आ जाती हैं और जब तक उस विद्यालय पे कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे।
प्रशासन की तरफ से कौन कौन आपसे बात करने के लिए आया यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से कल हमारे पास में एसडीओपी मैडम भी आई थी, यहाँ के तहसीलदार भी आए, टीआई भी आए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एसडीएम से बात करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हम एसडीएम को आवेदन देने गए थे। उन्होंने आवेदन को नहीं स्वीकारते हुए बदतमीज़ी की, अभद्रतापूर्ण बातें की, तो उसको लेकर के उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब एसडीएम मैडम आएंगे तो हम उनको ही बात करेंगे। तो क्या मामला है स्कूल का पूरा? प्रोग्रेसिव हाइट्स विद्यालय का विषय है। वहाँ 3 छात्राएं पढ़ती हैं। उन छात्राओं के पिताजी उनकी टीसी चाहते हैं उस विद्यालय से, लेकिन विद्यालय प्रशासन उनसे अप्रैल माह की फ़ीस की मांग करता है। अप्रैल माह की फ़ीस लेना 10 महीने की एक एकेडमिक फ़ीस ली जाती है। अप्रैल माह की फ़ीस लेना ये एक तो अवैध भी है, इसके साथ में उनकी टीसी पर वो अप्रैल फ़ीस ड्यू भी लिख देते हैं, जिसके कारण भी उन छात्राओं को टीसी भी नहीं मिल पा रही है और साथ में मानसिक रूप से भी वहाँ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने डीओ, बीओ, एसडीओपी, एसडीएम सभी को इस बारे में बात की, सारे उनके पास में साक्ष्य है, लेकिन आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। कल हार करके उन्होंने आत्मदाह करने का एक निर्णय लिया कि मैं कलेक्ट्रेट में जाकर के आत्मदाह करूंगा। जब ये विषय एबीवीपी के संज्ञान में आया तो हम उन पालक को लेकर के एसडीएम ऑफिस में गए ताकि हम इस पर कार्रवाई करवाने की एक मांग मैडम के सामने रख पाए, लेकिन मैडम ने बात को ना सुनते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। तो अब ये मांग है कि मैडम आए, अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगे और साथ में उस विद्यालय पे तुरंत कार्रवाई करें। तो छात्राओं का एडमिशन अभी वहीं पे है कि कहीं पे और किसी स्कूल में? छात्राओं को वहाँ से निकाल लिया गया है। अप्रैल माह में उनके लिए टीसी के लिए जो उनके पिता है उन्होंने अप्लाई भी किया, लेकिन उनको टीसी नहीं मिल पाई और अभी भी सितंबर चल रहा है, अभी तक उन छात्राओं को टीसी नहीं मिल पाई है। छात्राओं ने किसी अन्य स्कूल में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है? अभी क्या है? नहीं, अभी छात्राओं का एडमिशन अस्थायी रूप से एक विद्यालय में किया गया है, ऐसे उनके पिताजी ने बताया है, लेकिन लगातार उनसे भी टीसी की मांग की जा रही है क्योंकि उनकी जो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, वो 9वीं 7वीं क्लास की बेटियां हैं। तो ये जो क्लासेस हैं इनमें मैंडेटरी है कि आपको टीसी सबमिट तो करनी पड़ेगी। तो अभी उनकी शिक्षा जो है वो ऐसे स्थायी रूप से नहीं चल पा रही है। तो शिक्षा से भी वंचित है कुल मिला के? जी, छात्राएं अभी शिक्षा से वंचित है। सामाजिक आदमी छात्रों के सम्मान में, बोलो क्या समाधान हो सकता है वैसा भी समस्या का? क्या समाधान हो सकता है इन समस्या का? वो आड़े हैं अपनी लड़ रहे हैं। एसडीएम आए नहीं, उसको उन्होंने बार बार मुझसे बदतमीजी किया। भारत माता की, भारत माता की, प्यारा प्रशासन मुर्दाबाद, प्यारा प्रशासन मुर्दाबाद, प्यारा प्रशासन होश में आओ, प्यारा प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्यारा प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे एसडीएम प्रशासन एक काम करो, नदी में डूब मरो। अरे एसडीएम प्रशासन एक काम करो, नदी में डूब मरो। अरे एसडीएम प्रशासन एक काम करो, नदी में डूब मरो। अरे छात्रों के सम्मान में, अरे छात्रों के सम्मान में एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
सम्मान में एबीवीपी मैदान में छात्रों के जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एक बार जोर से परिषद 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 बोलते क्यों नहीं परिषद परिषद बोलना पड़ेगा परिषद परिषद प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम छात्र हैं पढ़ने वाले नहीं किसी से डरने वाले हम छात्र हैं पढ़ने वाले नहीं किसी से डरने वाले जब छात्र बोला है जब छात्र बोला है जब छात्र बोला है राशि का संतोला है जब छात्र बोला है राशि का संतोला है जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो अभी आया हूँ और मैंने सुना है पेपर में पढ़ा था वो डीसी में इसी लेकर के, लेकिन अब कुछ लोग उसमें राजनीतिक रंग भी देते हैं। सब तरह के लोग हैं, चाहते हैं कि किसी का मामला उसको स्वागत करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मामले को सुलझे, उनका नहीं बनना चाहिए, डीसी का मामला उसको देना चाहिए। यदि नहीं दिए तो मैंने सुना है कि दे दी, खत्म करना चाहिए। क्या है वो बड़ा मामला मुर्दाबाद 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 नहीं किसी से भीख मांगते मैडम के बात अधिकार मांगते छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में छात्रों के सम्मान में बात तो करने एबीवीपी मैदान में जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद गीतांजलि शर्मा मुर्दाबाद 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 गीतांजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे प्यारे प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हम अपना अधिकार एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से। 12 बजे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे प्यारे एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे प्यारे एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गीतांजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी एसडीएम की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में अरे छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में छात्रों के सम्मान में एबीवीपी। गलत बोली है मैं कुत्ता नहीं बोलना चाहिए अधिकारी सही है ना। लगाम जरूरी है।
हमारे प्रांत की सहमंत्री हो तू तो करके बात कर, क्योंकि देखो तो मैं बताती हूँ सैनिकों से बाहर निकलवाते हुए कोई तरीके हैं क्या? बात करता है और मैडम ने कहा तो बाहर निकाल दिया हमारे को। एसडीएम होता है तो किसी जानकारी का समस्या भी तो बात करने के लिए सामान्य विषय, सामान्य लोगों की सुरक्षा जानकारी के लिए ही तो मैडम है ना। कब होगी कार्रवाई? जो कार्रवाई करने वाले हैं वो भगा दे रही है, बदतमीजी कर रही है, और कैसे कार्रवाई होगी बताइए आप? क्या चाहते हैं आप? मैडम को यहाँ बुलाइए, चौराहे पे बात होगी। बोलो भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करके सैनिकों के द्वारा ऐसे बोलते, सैनिकों के द्वारा बाहर करवा दूंगी। इनको तो भगा ही दिया, जैसे हमसे बात करने लगे हमें बाहर कर दिया। अब यहाँ पर आ जाए आदरणीय दीदी तो उनसे बात हो जाएगी, वरना हम यहीं बैठे हैं, आप रुके हम भी रुके। यहाँ पर पब्लिक की सेवा करने आई, सेवा खाने आई। आप एक स्कूल को बोलो भारत माता की जय। भारत माता की विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बदतमीजी ना कर, वो इसी बात को समझाती कि इस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो सकती है, या हो सकती है वो विषय बताती। बदतमीजी करना, अग्रेशन दिखाना, ये कौन सी बात होती है? आप भी सामान्य रूप से बात कर रहे हैं ना। हमारी कोई मांग नहीं है। रगट्टांजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रगट्टांजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देवरा एसडीएम मुर्दाबाद। मैडम, जांच करने वाले लोग बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी की मैडम ने एसडीएम क्या हो गया बेटे? बात करेंगे, उसके अलावा किसी इंसान की हत्या कर दी यार। पूरा प्रशासन एक स्कूल को बचाने पे लगा हुआ है, जिसने इनकी बच्चियों की ना टीसी दी है और उल्टा इनको धमकाया। अप्रैल की घटना से लेकर अभी सितंबर चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं प्रोग्रेसिव का एक विषय नहीं है। किसका स्कूल होगा, किसी दलाल का। क्या है, प्रोग्रेसिव का ये एक विषय नहीं है। प्रोग्रेसिव अपनी मानसिकता से चलता है, उसका पर्सनल अपना प्रशासन, वो पूर्णतः अपने रूप से चलता है, उसकी अपनी कार्यवाही है, वो अपने अनुसार चलता है। तो इसीलिए प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा है। भाई प्रशासन को इन बातों को भी तो सुनना चाहिए। जो बेटियां हैं वो प्रोग्रेसिव विद्यालय में पढ़ती हैं। जब ये अपनी बेटियों की टीसी लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो विद्यालय द्वारा उनसे अवैध फीस मांगी जा रही है, जिसके साक्ष्य इनके पास में है। उन बेटियों की टीसी भी नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल माह से लेकर के सितंबर माह तक उनकी बेटियों की पढ़ाई बिगड़ रही है, 3 बेटियों की। और वो इस बात से कह चुके हैं कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर मेरी बेटियों की टीसी नहीं दी गई तो, अगर मैं ये अवैध फीस नहीं दे पाऊंगा। इस विषय को लेकर के ब्यौरा में भी विषय है, पेपरों में भी बराबर न्यूज लग रही है। जब वो आज एसडीएम के पास बताने इस विषय को जाते हैं तो एसडीएम मैडम ने पहली बार उनकी बात को नहीं सुना। दूसरी बात, जब हम मुझ पर दबाव बनाओ बैठ के, मेरे को 22 में की टीसी अब बनाओ, टीआई बैठ के मेरे को दबाओ। मैडम बोलती कुत्ते बाहर निकाल। मैं सहन करके आया हूँ, एक बाप को नहीं समझ पा रहा प्रशासन पूरा। मेरे को नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यूट्यूब पे अप्रैल लिखा रही है, मैं किस चीज का विरोध कर रहा हूँ खुद को नहीं समझ रहा हूँ। मेरे सामान से किसी ने खराब कर दी इन्होंने, मेरे कुत्ते जैसे स्कूल से लगाया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपको ये नहीं लगता कि पीछे सीसीटीवी कैमरे? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 23 तारीख को करना, 12 तारीख की इशू डेट है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में। टीवी कैमरे, मेरा नंबर दिखाऊंगा, मैं लिख के आया हूँ, टीसी के लिए गया हूँ। नहीं, स्कूल को क्यों पूरा इसके बाद अगर मैं गया था तो मुझे ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरा प्रशासन स्कूल को चलने पे लगा हुआ है? बताइए कि वो पालक मांग कर रहे हैं
क्या आप विद्यालय में कार्रवाई करवाइए। आज ये है विद्यार्थियों के पेरेंट्स हो सकते हैं, वो गलत मांग तो नहीं कर रहे। क्या आप विद्यालय पे कार्रवाई करवाइए ताकि और चीजें सामने आ पाए। पूरे प्रशासन से बड़ा है क्या वो विद्यालय? पीछे पड़ गए सारे के सारे। प्रशासन मुर्दाबाद। पैसा काम नहीं आएगा एक दिन, ये पैसा काम नहीं आएगा किसी के भी। आग लग जाएगी, मरोगे। एक आदमी को इतना परेशान पूरे खानदान समेत कर लिया मेरे को ये ऐसे नोटिस दिए जाते हैं जो दिख रहा, ये दिखता नहीं किसी को, आंखों में बंद पड़ी क्या। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पतंजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देवरा एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पतंजलि शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोर से परिषद परिषद, बार बार जोर से। यार बेचारा, क्या बात है? आप निकल जाएगी गाड़ी। मत करिए आप। चलिए आपकी बात से सहमत है, उसका कौन है उत्तरदायी? अगर ये कल घटना कुछ हो जाती, अगर हमारे पास नहीं आते विषय, फिर आप क्या करते इसमें? इन्होंने तो मंगलवार की चेतावनी दी थी ना, कल जन सुनवाई में बच्चियों के साथ आत्मदाह करेंगे। तो मैडम को बुलाइए।